जादुई चक्की और दो भाई। बहुत समय पहले एक खूबसूरत और शांत गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और फूलों से सजी घाटियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग मिलनसार और सहयोगी थे और वे एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। इस गांव में दो भाई राम और श्याम रहते थे। राम बड़ा था और उसकी प्रकृति सहज और दयालु थी। राम का हृदय दया से भरा हुआ था। वह अपने गांव वालों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता था, चाहे वह खेती में मदद करना हो, बीमारों की देखभाल करना हो या फिर गरीबों को भोजन प्रदान करना हो। उसके लिए उसकी खुशियां दूसरों की मुस्कान में छिपी होती थीं। वह कभी भी अपने लिए कुछ अधिक नहीं चाहता था। वहीं श्याम छोटा था और उसका स्वभाव राम से बिल्कुल विपरीत था। वह स्वार्थी था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसकी लालची प्रवृत्ति उसे हमेशा अधिक से अधिक धन और सोने की चाहत में उलझाए रखती थी। दोनों भाई अपने छोटे से घर में साथ रहते थे। उनके पास एक प्राचीन और जादुई चक्की थी जो उनके दादाजी ने उन्हें विरासत में दी थी। यह चक्की बहुत ही अनोखी थी। इसकी लकड़ी पर जटिल नक्काशियां की गई थीं और यह स्पर्श करते ही रोशनी से चमक उठती थी। इस चक्की का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता था। श्याम हमेशा जादुई चक्की का प्रयोग करके धन और सोना प्राप्त करने की सोचता रहता था। उसका मानना था कि इससे उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और वह समृद्ध और शक्तिशाली बन जाएगा। श्याम, जो पहले से ही चक्की से धन प्राप्ति की इच्छा रखता था, ने एक दिन चक्की को अपने कब्जे में करने का निर्णय लिया। उसने चालाकी और धूर्तता से राम को धोखा देते हुए चक्की को अपने नियंत्रण में ले लिया। चक्की को अपने कब्जे में करने के बाद श्याम ने इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में धन और सोना बनाने के लिए किया। वह अधिक से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए अथक प्रयास करता है, लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। इस बीच राम, जो अपने भाई के कार्यों से दुखी था, ने अपने मूल गुणों दयालुता और सहृदयता को नहीं छोड़ा। वह गांव वालों की मदद करना जारी रखता है, भले ही उसके पास जादुई चक्की न हो। श्याम की लालची प्रकृति ने उसे जादुई चक्की का उपयोग करके अत्यधिक धन और संपत्ति इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया। उसका यह व्यवहार न केवल स्वार्थी था, बल्कि वह इसके माध्यम से और अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था। श्याम की इस क्रियाओं ने जल्द ही गांव के माहौल को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसकी लालची और स्वार्थी प्रकृति के कारण गांव के लोग उससे डरने लगे थे। उसके धन और सत्ता की अधिकता ने उसे अहंकारी और अलोकप्रिय बना दिया था। राम, जो अपने भाई के व्यवहार से दुखी था, ने गांव के एक समूह की मदद से एक सुंदर बगीचा बनाने का निर्णय लिया। यह बगीचा न केवल सुंदर था, बल्कि यह गांव वालों के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान भी बन गया, जहां वे प्रकृति के साथ समय बिता सकते थे। राम ने बच्चों के लिए एक खेल का मैदान भी बनाया, जिससे वे खेल सकें और अपनी शारीरिक क्षमता और सामाजिक कौशल विकसित कर सकें। यह कदम बच्चों के लिए न केवल मनोरंजक था, बल्कि उन्हें सक्रिय और स्वस्थ भी रखता था। श्याम की लालची इच्छाओं ने उसे चक्की का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। उसने चक्की से इतना सोना बनवाया कि अंत में उसका घर उस सोने के वजन से ध्वस्त हो गया। यह घटना श्याम के लिए एक चेतावनी के रूप में आई। श्याम का घर, जो उसकी सुरक्षा और संपत्ति का प्रतीक था, उसके अत्यधिक लालच के कारण ध्वस्त हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था और इसने उसे अपने कृत्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इस घटना ने श्याम को झकझोर कर रख दिया और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसकी लालची प्रवृत्ति ने उसे किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए श्याम ने राम से माफी मांगी। राम, जो हमेशा से ही दयालु और समझदार था, ने श्याम को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दिया।
राम ने चक्की को फिर से गांव की भलाई के लिए उपयोग करना शुरू किया। उसने इसे गांव के विकास, जैसे कि खाद्य उत्पादन और अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए उपयोग किया। श्याम ने अपने व्यवहार में सुधार किया और गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। श्याम ने गांव में एक नया स्कूल बनवाया, जिससे गांव के बच्चों को शिक्षा का अवसर मिला। इसके अलावा उसने खेती के लिए नए उपकरण भी खरीदे, जिससे गांव की कृषि प्रणाली में सुधार हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और स्वार्थ से केवल विनाश होता है। दूसरों की मदद करने और साझा करने से ही सच्ची खुशी और सम्मान मिलता है। राम और श्याम की कहानी यह भी दिखाती है कि गलतियों से सीखने और सुधारने में कभी देर नहीं होती।